Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava, and this is chapter 2, Consumer Equilibrium, class 11, Microeconomic. So, let's understand this chapter, Consumer Equilibrium. This is the chapter 2 of Microeconomics, class 11. Let's understand the meaning of Consumer Equilibrium. कि आखिर Consumer Equilibrium मतलब क्या होता है? देखिए, Consumer Equilibrium का मतलब क्या होता है, समझिएगा. Consumer मतलब ग्राहक होता है और Equilibrium मतलब संतुलन होता है. ग्राहक का संतुलन, आखिर ग्राहक का संतुलन कब होगा, आपको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं पेन खरीदने मार्केट गया और इसे 20 रुपये में परचेज किए, ठीक है, और इससे मैं लिख पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से लिखा पा रहा है और मुझे सेटिस्फेक्शन लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि जो 20 रुपये मैंने खर्च किया इस पे, वो 20 रुपये के बराबर मुझे इससे वैल्यू भी मिल रहा है कि हाँ, ये 20 रुपये के बराबर चीजें हैं. तो जब कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है आपके पैसे के बराबर, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है. मतलब कि वहां पे ग्राहक को संतुलन मिल जाता है. जैसे कि आपने एक आइसक्रीम खाया 5 रुपए का और आपको 5 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है. आपने गुपचुप खाया 10 रुपए का, आपको 10 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है. आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको वो चीजें, वो जो कमोडिटी है, जो गुड्स है, वो आपको सेम टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है उतनी मनी के बराबर, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली मतलब क्या है, बस जो हमारे सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करे, जो हमारे प्राइस के बराबर लाते हैं. अगर ज्यादा भी हुआ, सेटिस्फेक्शन ज्यादा भी दे रहा है, जैसे कि मैंने 10 रुपए खर्चा किया पर बहुत अच्छा चलता है, लगता है जैसे कि 15 रुपए के बराबर है या 20 रुपए के बराबर है, तभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैं वहां भी उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह सकता हूँ. पर कम नहीं मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने 10 रुपए खर्चा किया पर 5 रुपए के बराबर वैल्यू मिल रहा है इसका, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग समझ चुके हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो पहला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पहला है डिफाइन यूटिलिटी और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एयू. टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी होता है और एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी होता है. आखिर ये यूटिलिटी क्या है, ये भी हम लोग समझ जाते हैं. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. मतलब मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है, कोई भी सामान है, वो हमारा वांट को कंप्लीट करता है या खत्म करता है, तो वो उसमें यूटिलिटी है, मतलब उसमें यूजिट है. जैसे मान लीजिए इस पेन से अगर मैं लिख पा रहा हूँ तो यूटिलिटी है. इस बोर्ड पे लिखा पा रहा है तो इसमें भी यूटिलिटी है. बोतल से पानी पी पा रहे हैं तो वो भी यूटिलिटी है. बेंच पे बैठ के पढ़ पा रहे हैं, मतलब जो चीजें हमें सेटिस्फेक्शन देता है वो यूटिलिटी है. जैसे मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, वो मेरे सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहा है, तो वो भी यूटिलिटी है. जो चीज भी हमें सेटिस्फेक्शन दे उसमें यूटिलिटी होता है, उसमें उपयोगिता होता है. यूटिलिटी का हिंदी हो गया उपयोगिता. ठीक है. मान लीजिए थर्स्टी पर्सन ड्राइव मोर यूटिलिटी फ्रॉम वाटर इन कंपेरिजन टू अ पर्सन हु इज नॉट थर्स्टी. थर्स्टी मतलब यहाँ पे हो गया प्यासा. मान लीजिए मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो मैं पानी को बहुत ज्यादा वैल्यू करूंगा, बहुत ज्यादा वैल्यू दूंगा, ठीक ना. बट जो लोग जो पानी मतलब उतने थर्स्टी नहीं होते, प्यासे नहीं है और वो पीते हैं, तो वो उतना यूटिलिटी नहीं निकाल सकता है. तो यूटिलिटी का बेसिकली मीनिंग हो गया सेटिस्फैक्शन निकालना, कि किन चीजों से कितना सेटिस्फेक्शन मिला. तो मैं प्यासा था, जब मैं पानी पिया तो मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, पर जरूरी नहीं कि अगला सामने वाला को भी, जो प्यासा नहीं है, उसको भी सेटिस्फेक्शन मिले. तो डेफिनेटली यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता, जो हमें कमोडिटी से मिलता है. अगर कोई कमोडिटी हमारे सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सकता है तो हम उसे वांट सेटिस्फाइंग पावर कहेंगे, ठीक ना. आई टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है. देखिए, total utility refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible unit of ice cream. जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा, जैसे आपको इसको मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, आप एग्जांपल्स के तरह से समझिए. इफ द फर्स्ट आइसक्रीम, मान लीजिए आइसक्रीम खाते हैं और वो आपको सेटिस्फेक्शन देता है 20 यूटिल के बराबर. आखिर ये यूटिल क्या है, ये यूटिल वर्ड कहां से आ गया, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये यूटिल आया कहां से. देखिए, यूटिल का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिएगा. देखिए, लेंथ को नापने के लिए हमारे पास मीटर होता है, वेट को नापने के लिए हमारे पास केजी होता है, ग्राम होता है. तो हर चीज को नापने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है. बट जब ये चैप्टर को ये जो इकोनॉमिक्स लिख रहे थे, तो उनको भी सेटिस्फेक्शन को नापना था, जबकि कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जो सेटिस्फेक्शन को नाप सकता है. तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अपना एक मेजरमेंट तैयार कर दिया. उन्होंने कहा सेटिस्फेक्शन को यूटिल मानेंगे, मतलब यूटिल नाम दे दी, मतलब कि उपयोगी, मतलब उपयोगी मान लिया सेटिस्फेक्शन को. जैसे कि पहला आइसक्रीम खाया तो 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन दे दिया, फिर दूसरा खाया तो 16 यूटिल दे दिया, तो दोनों कितना दिया, तो 36 दिया. 36, तो इसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं. इसलिए यहाँ पे बोला गया टीयू रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन, जो पहला आइसक्रीम से खाया और दूसरा आइसक्रीम खाया, फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट. कितना पॉसिबल था, 2 ही खा सकते थे, 3 तो खा नहीं सकते आइसक्रीम. पहला मैंने खाया तो 20 यूटिल दिया, दूसरा खाया तो 16 यूटिल दिया, दोनों खाए तो 36 यूटिल दिया. तो इस तरह से टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल यूटिलिटी दिखेगा.
तो टीयू का यहाँ पे फॉर्मूला भी हो गया U1, U2, U3, मतलब आप जितना यूटिलिटी है सबको जोड़ते जाइए और जहां तक चलना चलते जाइए, मतलब n यूनिट तक चल सकते हैं। पहला आइसक्रीम, दूसरा आइसक्रीम, तीसरा आइसक्रीम, आपका कैपेसिटी कितना आइसक्रीम खाना है, ठीक ना, इतना मत खा जाएगा कि ऊपर चले जाए, ठीक है ना, तो उतना नहीं खाना है। उसके बाद क्यू का फॉर्मूला होता है समेशन एमयू। समेशन एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, मैं उसको डिफाइन करूंगा टेबल के अनुसार, ठीक ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पास है मार्जिनल यूटिलिटी है, तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए पहला आइसक्रीम खाए, आपको 20 यूटिल दिया, दूसरा यूटिल खाए, दूसरा आइसक्रीम खाए तो आपको 36 दिया। तो पहला में कितना दिया, तो 20 दिया, दूसरा में कितना दिया, तो 36 दिया। जब आप एक और यूनिट बढ़ाए, वन एडिशनल में गए, वन एडिशनल मतलब एक और में गए, तो कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन और मिला, आपको 16 और मिला। जब आप एक और जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, तो एक और में 10 और मिलेगा। तो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि टीयू का जो डिफरेंट है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि हर एक पे आपको कितना यूटिलिटी मिल रहा है। तो पहला आप आइसक्रीम खाए 20 दिया, दूसरा खाए 16 दिया, तीसरा खाए 10 दिया। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम होते जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर ऑफ आइसक्रीम खाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगा, हम और खाएंगे और सेटिस्फेक्शन कम होगा, और खाएंगे और कम होगा, एक दिन 0 हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव में जा सकता है, मतलब आइसक्रीम खिला के उसको मार देना है। ऐसा ही हो गया कुछ लॉजिक हमारा, अगर वहां से लॉजिक निकाला जाए तो यही लॉजिक हो रहा है कि आप आइसक्रीम खिला के ही उसको मारना चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम होता है। और टोटल यूटिलिटी हमेशा जोड़ के दिखाता है, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी घटा के बताएगा हर एक पे, और टोटल यूटिलिटी हमेशा जोड़ के बताएगा कि पहला पे 20 है टोटल, फिर दूसरा पहला दूसरा मिलाकर 36, फिर तीसरा मिलाकर 46, फिर चौथा मिलाकर 50। तो इस तरह से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो टीयू हो गया और मार्जिन एमयू हो गया। तो एमयू का फॉर्मूला टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1, मतलब टीयू की टीयू से घटाएगी। देखिए 36 माइनस 20, 46 माइनस 36, तो आपका ऑटोमेटिक घट के आते जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसका डायग्राम है, ठीक है। आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में मैंने सबसे पहले टीयू के लिए एक डायग्राम बनाया, नीचे के लिए मैंने एमयू के लिए डायग्राम बनाया। टीयू का डायग्राम कैसे बन रहा है वो भी मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे टीयू का डायग्राम कैसे बन रहा है। देखिए एक पे कितना है 20, टीयू 20 जब एक आइसक्रीम खाए, दूसरा पे 36 है, तो एक पे 20, 1 पे 20, 2 पे 36, 3 पे 46। तो उस तरह से जिस तरह से टीयू था हमने लाइन को खींच दिया। उसी प्रकार एक पे एमयू कितना है 20, 2 पे कितना है 16, तो एक पे 20, 2 पे 16, इस तरह से हमने एमयू भी बना दिया। फिर हमने टीयू बना दिया, एमयू बना दिया, और यूनिट ऑफ आइसक्रीम हमेशा नीचे रखेगा। देखिए यूनिट ऑफ आइसक्रीम यहाँ पे, यूनिट ऑफ आइसक्रीम यहाँ पे हमारा डिफरेंट 20 तक इसलिए गया क्योंकि हमारा एमयू जो है वो कुछ नेगेटिव में है कुछ पॉजिटिव में है, 20 तक ही जा रहा है। इसमें हमारा बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जैसे कि 36 है 50 है, तो हमने 10 से लेकर 50 तक लिया। तो जैसे जैसे जिसका मेजरमेंट आएगा उसका डिफरेंट लेके चलना है हमको। उसके बाद हम लोग को इसका रिलेशन बताना है कि ये दोनों डायग्राम में क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं जब हमारा एमयू एकदम 0 पे है तो ये एकदम मैक्सिमम में है, 5 यूनिट पे है। और आप ये भी देखेंगे कि जब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एमयू पॉजिटिव है मतलब क्या, एमयू अभी तक देखो ये लाइन अगर नीचे की ओर चला जाए तब ये नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको हटा सकते हैं, इसको हटा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ठीक है। इसको चलिए मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। देख सकते हैं हमारा एमयू यहाँ तक पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। जब तक ये पॉजिटिव है तब तक ये इंक्रीज कर रहा है, ये रिलेशन है, मतलब हमको दोनों का रिलेशन बताना होता है। तो ये अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो ये क्या कर रहा है, तो ये आपका इंक्रीज कर रहा है। और जब ये मिनिमम में गया तो क्या गया, मैक्सिमम हो गया। जैसे ये नेगेटिव गया तो ये क्या हो गया, फॉल करने लगा, मतलब घटने लगा। तो ये 3 रिलेशन हमको बताना होता है जिससे हमारा मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन को मैंने लिखा भी है, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं नीचे में। इन द डायग्राम यूनिट ऑफ आइसक्रीम कहाँ दिखा है, एक्स एक्सिस पे टीयू और एमयू को कहाँ दिखा है, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस पे टीयू और एमयू को दिखा है, और यूनिट ऑफ आइसक्रीम को कहाँ दिखा है, एक्स एक्सिस में दिखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एमयू इज पॉजिटिव, जब एमयू पॉजिटिव है तो आप यहाँ देख सकते हैं एमयू पॉजिटिव है, ठीक है। तो टीयू क्या कर रहा है, टीयू इज मैक्सिमम, टीयू मैक्सिमम में तो बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा है। उसके बाद हमारे पास एमयू जब 0 हो जाता है, एमयू 0 मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा टीयू क्या है कर रहा है, मैक्सिमम में है ना। तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंट है उसे दिखाया जाता है।
ताकि आप समझें और एग्जाम में अगर आप इतना करते हैं तो आपका कभी भी मार्क्स कटेगा नहीं, अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको करने से आपका बहुत सारा और भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर हमारे लिए आज के लिए इतना ही काफी है, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो आप इसके क्वेश्चन के साथ इसका आंसर याद करें। क्वेश्चन है आपका यूटिलिटी क्या है और रिलेशन क्या है टी और एन में। ठीक है, सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड एंड मस्ट लर्न एंड राइट।